जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक कुमार सविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज मैथ की जो क्लास है, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, समान चीज़ों को, अगर दो चीज़ें हैं उनको समान मात्रा में मिलाना या विषम मात्रा में मिलाना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात कहते किसको हैं, बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम देखें अनुपात निकालने की विधि कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले अनुपात का मतलब होता है क्या, अनुपात, अनुपात जिसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कहा जाए दो बिंदी दो संख्याओं के बीच में लगा दिया जाए जैसे, तो इसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुपात कहेंगे। अगर दो बिंदियां लगा दी जाएंगे तो समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या कहा जाए, देखिए जैसे अगर लिखा जाता है समानुपात मतलब ए अनुपात बी समानुपात क्या कहते हैं, सी अनुपात डी कहते हैं। समझ में आया, सी अनुपात डी कहते हैं। समानुपात का मतलब ही क्या होता है, दोनों अनुपात आपस में क्या हैं, बराबर हैं। क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहा जाए इसको क्या कहते हैं, प्रथम अनुपात, प्रथम। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, बी को कहते हैं द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, अनुपात। सी को क्या कहते हैं, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात कहेंगे। डी को क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपात कहते हैं। क्या, चतुर्थ अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपात कहते हैं। ठीक है, इससे आप समझ में आया। समानुपात का मतलब क्या होता है कि आपस में जो दोनों संख्याएं होती हैं, जो तो बराबर की इस तरफ और बराबर की इस तरफ क्या हो जाते हैं, दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपने समझा। आगे हम बात करेंगे क्या क्या है, कैसे हैं, क्या संख्याएं निकाली जाती हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। आपको पता हो गया कि समानुपात के पहले वाला जो होता है उसे प्रथम कहते हैं, दूसरे वाला द्वितीय कहते हैं, तृतीय जो होता है और चतुर्थ जो होता है। इसमें हम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात निकालने के नियम कौन कौन से हैं और कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। अनुपात निकालने के नियम क्या हैं, निकालने के नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 अनुपाते कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले अनुपात को बांटना हम सीखेंगे, अनुपात को बांटते के। ठीक है, तथा इन दोनों को कितने रुपए दिए गए हैं। अगर मान लिया जाए, देखिए 2 लोग कर देते हैं, क्या कहते हैं कि 2 लोग हैं, कौन कौन से, देखिए कहा जाए कौन कौन है, राहुल तथा रमेश के आय का अनुपात, अनुपात 2 अनुपाते कितना है, 3 है। तथा कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी हो सकती है, कुल आय इनकी दी गई है कितने सौ रुपये, 1500 रुपये दिए गए हैं। कितने रुपए दिए गए हैं, 1500 रुपये दिए गए हैं। तो राहुल का आय बताओ, तो राहुल की आय बताओ। क्या बताओ, राहुल की आय बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे राहुल का अनुपात और रमेश का अनुपात। ठीक है, रमेश का अनुपात तो कितना है, 3 अनुपाते कितना है, 2 है। तो कुल यूनिट देखेंगे, 5 यूनिट बराबर कितना दिया है, 1500 रुपये दिए गए हैं। तो कितने, 1 यूनिट बराबर कितना, 300 रुपये। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 300। 1 यूनिट का मान 300। तो राहुल का पूछ रहा है, ये कौन है, राहुल, ये रमेश है। तो 2 गुणे कितना, 3 बराबर कितना, अगर कहा जाए राहुल ने कितना 600 रुपये प्राप्त किया
और रमेश का कितना है, रमेश ने कितना प्राप्त किया, रमेश ने कितना प्राप्त किया, 3 पच्छे 3 अतियाई कितना हो जाएगा, 900 रुपये रमेश ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, राहुल और रमेश ने कितना प्राप्त किया, 600 रुपये राहुल ने और रमेश ने 900 रुपये प्राप्त किया। तो ऐसे जो है आपके मान यूनिट में निकाले जाएंगे। यूनिट का एक ऐसा मात्रक होता है, देखिए बीज गणित की जो सवालें हैं वो यक्ष मान के हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक मात्रक माना जा सकता है जो बीज गणितीय रूप का मात्रक ना हो। ठीक, तो हम क्या मान लेंगे, उसकी जगह पे हम मान लेंगे यूनिट। क्या मान लेंगे, हम यूनिट मान लेंगे। ठीक फ्रेंड, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को हम क्या कैसे देख सकते हैं। देखिए आगे हम एक सवाल देखेंगे एकदम नॉर्मल, आप लोग धीरे से अगर सीखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए हम कहते हैं कि रमेश और राहुल का अनुपात 5:7 है। ठीक, और जो आय हो रही है वो कितने रुपए हो रही है, तो कितना रुपए हो रही है, यह 4800 रुपये हो रही है। कितना, 4800 रुपये हो रही है। तो क्या पूछ रहा है, तो राहुल की आय बताओ। तो क्या करेंगे, तो फिर से राहुल अनुपाते कितना, रमेश, क्या, रमेश, राहुल अनुपाते रमेश, अनुपात कितना, 5 कितना दिया गया, 7 दिया गया। कितना दिया गया, 5:7 दिया गया। यूनिट में 12 यूनिट हुआ। देखिए दोनों मिलकर कितने यूनिट बनाए, 12 यूनिट बनाए। तो कितना हो गया, 4800 हो गया। ठीक, 4800 को कट करना है तो कितना कट कर सकते हैं, 12 चौक 48। एक यूनिट का मान कितना आया, एक यूनिट बराबर कितना, 400। तो राहुल का मान पूछ रहा है, तो राहुल 5 यूनिट है, तो 5 गुणे 400 बराबर कितना, अगर कहा जाए कितना, 2000। कितना है राहुल का, 2000 रुपये आय राहुल की है वास्तविकता में। ठीक, तो ऐसी सवालें आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे अनुपात बनाना किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, देखिए ये अब नियम निकालने का कैसे, जैसे अगर पूछा जाए कि A अनुपाते B दिया गया है, कितना दिया गया है, 5:4 दिया गया है। ठीक, तो पहला और द्वितीय दिया गया है और पूछेगा C अनुपाते D बराबर 2:3 दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ सकता है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ P होगा, B और C होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए B को देखेंगे, द्वितीय हर में क्या है, बराबर है, B भी क्या है, बराबर है। तो B का मान भी तो बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो जहाँ 2 है वहाँ ब्रैकेट बना के 2 से गुणा करा दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया, बराबर रखेंगे, A का मान कितना, 5 रखेंगे, B का मान कितना है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसको बना लिया, 4 बना लिया गया। और अंदर किससे गुणा कराया, 3 दूनी 6 से गुणा कराया। तो कितना आ गया आपका मान, A अनुपाते B अनुपाते C 5:4 अनुपाते क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, देखिए अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, कहेगा P अनुपाते क्यों, ठीक, P अनुपाते क्यों बराबर 3:4, Q अनुपाते R बराबर कितना, 3:9। तो क्या पूछेगा आपको, P अनुपाते Q अनुपाते R का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों यहाँ कॉमन है, क्यों यहाँ कॉमन है, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 4 में किस संख्या से गुणा कराएं कि बन जाए 12, तो 4 में 3 से गुणा करा दीजिए तो कितना बनेगा, 3 तिहाई 9 बन गया। ठीक, फिर 4 तिहाई 12 बन गया, क्या हुआ, 12 आ गया।
नेक्स्ट देखेंगे 3 को बनाना है 12, किससे गुणा कराया आपने? 4 से गुणा कराया। 9 चौक कितना? 36। ठीक, कितना हुआ? 9 चौक 36 हुआ। ठीक है फ्रेंड, इसको हम तब तक काटते हैं जब तक कि कटता जाए। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 9 अगर कहा जाए 12 तिहाई 36 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है, यहाँ तक हो गई क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। देखिए यहाँ आप समझ गए, 2 बार जब तक काटना चाहिए कि जब तक तीनों मान अलग अलग ना हो जाएं। नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आती जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, ऐसी क्लासेज रोज आपको मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर कहा जाए A अनुपाते B अनुपाते C बराबर कितना? 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4 दिया है। ठीक है, और या C अनुपाते D दिया है कितना? 2 अनुपाते 1। तो आपसे पूछेगा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते कितना? D। ठीक है, मान पूछेगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ A B C है। ठीक, तो यहाँ C और D है, C कॉमन है दोनों जगह। ठीक है, C कॉमन है तो C का मान भी कॉमन है। यहाँ 4 है, यहाँ का है 2 है, तो इसमें कितने से गुणा कराना है? 2 से गुणा करा दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो देखिए उतार दीजिए, 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4, यहाँ पर आपने 2 से गुणा कराया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ये देखिए सिंपल से सवाल है। ठीक है फ्रेंड, तो आज देखिए, आज आपको क्लास थोड़े कम समय के लिए प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आपको पता है कि एडिटर हमारे यहाँ आज है नहीं, तो आज थोड़ी सी ही क्लास हो रही है फ्रेंड। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास जो है काफ़ी लंबी है, 40 या 45 मिनट की आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, आज थोड़े से कम समय के लिए क्लास हो पाई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।